40 के बाद अमीर बनना, क्या ये सच में मुमकिन है या बस एक ख्याल है जो सुनने में अच्छा लगता है? कई लोगों को लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आज हम इसी सोच को, इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इस उम्र में भी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आज़ादी हासिल की जा सकती है। ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, है ना, कि करोड़पति भी 40 के बाद दिवालियां हो सकते हैं। पर ये एकदम सच है। और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पैसा कमाना एक अलग खेल है और उसे अपने पास बनाए रखना वो बिल्कुल दूसरा। ये मामला सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं है, इसके पीछे कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। असल में गरीबी को सिर्फ पैसों की कमी समझना ही सबसे बड़ी गलती है। ये तो एक दिमागी पैटर्न है, एक आदत, एक सोच का जाल जिसमें लोग अनजाने में ही फंसे रहते हैं। और यही जाल उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, चाहे वो दिन रात कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? हमारी आज की जो भी फाइनेंशियल हालत है ना, उसकी जड़ें असल में हमारे बचपन में छिपी होती हैं। उस समय हमारे दिमाग में पैसे को लेकर कुछ बातें, कुछ विश्वास बैठ जाते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ 26 साल की उम्र में पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। वो कोई आलसी नहीं था, बल्कि बहुत मेहनत करता था, लेकिन पैसा जैसे उसके हाथों से फिसल जाता था। बात अनुशासन की नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में गहराई तक बैठे कुछ विश्वासों की थी। जरा सोचिए, एक सेमिनार में एक 52 साल का आदमी ये कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ये मानकर निकाल दी कि वो अमीर बनने के लायक ही नहीं है। और जब उससे पूछा गया, क्या कभी किसी ने तुम्हें अमीर बनने की इजाज़त दी, तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। हम में से कितने ही लोग हैं जो खुद को बड़े सपने देखने की इजाज़त ही नहीं देते। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? रास्ता किसी महंगी डिग्री या नई नौकरी में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच को बदलना, उस पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाना जो हमें पीछे खींच रही है। तो अब सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करें। इसका एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो उन वाक्यों को पकड़ना होगा जो हम जाने अनजाने में पैसे को लेकर खुद से बोलते रहते हैं, जैसे अरे ये मेरे बस की बात नहीं। इन सबको पहचानिए, फिर इनको पॉजिटिव वाक्यों से बदलना है, जैसे मैं कामयाबी के लायक हूं, और बस रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले इन्हें दोहराना है। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग इन नई बातों को बहुत जल्दी अपना लेता है। यही बात हमें दिखाती है कि असल समस्या पैसों की नहीं, बल्कि मानसिकता की है। निकोलस केज का ही उदाहरण ले लीजिए। $150 मिलियन से ज्यादा कमाने के बाद भी गलत सोच और गलत फैसलों की वजह से लगभग सब कुछ गंवा दिया। मतलब साफ है, अगर अंदर से कोई खुद को दौलत के लायक नहीं मानता तो वो उसे खो ही देगा। अच्छा, जब दिमाग सही रास्ते पर आ जाए तो अगला कदम होता है सही एक्शन लेना। और यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अपना समय बेचना बंद करना होगा और सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा। देखिए, 2 तरह के मॉडल होते हैं। एक मॉडल है जिसमें आप काम करते हैं तो पैसा आता है, काम बंद तो पैसा भी बंद। ज्यादातर लोग इसी में फंसे हैं। और दूसरा मॉडल है सिस्टम बनाने का। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे, तब भी जब आप सो रहे हों या कहीं छुट्टी मना रहे हों। असली आजादी इसी दूसरे मॉडल में है। और आपको पता है, एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। गैलप के मुताबिक दुनिया भर में 85% लोग अपनी नौकरी से खुशी नहीं है। वो बस गुजारा करने के लिए, बिल भरने के लिए काम कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ अपने सपनों से और दूर होते जा रहे हैं। ये एक तरह की अदृश्य जेल ही तो है। लेकिन इस हालात को बदला जा सकता है। सारा की कहानी हमें यही सिखाती है। 42 साल की एक टीचर जिसकी कमाई से घर मुश्किल से चलता था, उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाना शुरू किया। 9 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लगी रही और फिर एक वीडियो वायरल हो गया। आज वो सोते हुए भी कमा रही है। उसने सिस्टम बना लिया। पैसिव इनकम यानी कि निष्क्रिय आय बनाने के लिए लाखों रुपयों की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक मजबूत इरादे की। आप एक ई-बुक लिख सकते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, या सही जगह पर निवेश कर सकते हैं। रास्ते तो बहुत हैं, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। और दूसरी तरफ MC हैमर का उदाहरण हमारे सामने है। 90 के दशक का एक बहुत बड़ा म्यूजिक स्टार जिसने लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाया। उसकी कमाई सिर्फ उसके शो पर निर्भर थी। जैसे ही शोहरत कम हुई, पैसा भी गायब हो गया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो फिर लोग शुरुआत क्यों नहीं करते?
इतना सब जानने के बाद भी क्यों रुके रहते हैं? जवाब एक शब्द में है, डर। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, कुछ नया आजमाने का डर। यह डर एक ऐसी जेल है जिसमें ज्यादातर लोग खुद को कैद कर लेते हैं। एक स्टडी बताती है कि 70% से ज्यादा लोग सिर्फ फेल होने के डर से कोई नया काम शुरू ही नहीं करते। सोचिए जरा, ये डर हमारे अंदर बचपन से ही भर दिया जाता है। ज्यादा खतरे मत उठाओ, बड़े सपने मत देखो, यही सब बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती हैं। हमें स्कूल में, घर में, हर जगह यही सिखाया गया कि गलतियां करना शर्म की बात है, और यही एक सोच हमें कोशिश तक करने से रोक देती है। लेकिन सच तो ये है कि असली तरक्की, असली ग्रोथ तभी होती है जब हम इस डर के पार निकल जाते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे अब तो बहुत देर हो चुकी है, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। असल में उम्र कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 40 की उम्र के बाद किसी के पास वो चीज होती है जो युवाओं के पास नहीं होती, और वो है अनुभव, तजुर्बा। दुनिया देखी है, गलतियां की हैं और उन गलतियों से सीखा है। अब जरूरत है तो बस इस अनुभव को एक सही दिशा में लगाने की। तो अब एक फैसला करना होगा। क्या सिर्फ सर्वाइवल मोड में, यानी कि बस गुजारा करते हुए जिंदगी काटनी है, या फिर क्रिएशन मोड में आना है, यानी कुछ ऐसा बनाना है जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके? ये चुनाव हर किसी को खुद करना है। और अब जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, एक बहुत जरूरी सवाल। अगर आज काम करना बंद करना पड़े, तो क्या आमदनी का कोई हिस्सा कल भी परिवार के लिए आता रहेगा? क्या कोई ऐसा सिस्टम है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद ये एक इशारा है कि बदलाव का समय आ गया है, और वो समय आज है, अभी है।